आज है जी संडे और संडे की रूटीन आज जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि लास्ट 2 दिन से कोई अच्छी कुकिंग नहीं की थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाले व्लॉग आप देख सकें, एंजॉय कर सकें। और मैं आपके साथ अपनी एक खुशी भी शेयर करूँ, जैसे जैसे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं वॉच टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बेहतर से बेहतर करने की भी कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक मतलब बेहतर होंगे, बहुत सारा काम और ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा। तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं जो डेली रूटीन में जो काम कर रही हूँ उसके क्लिप बनाऊँ और आपके साथ शेयर कर दूँ। और शेयर करने का मकसद ये है कि जब मैं इस काम में कामयाब हो जाऊँगी, अभी तो काफ़ी लॉन्ग टाइम है कामयाबी के लिए, जब कामयाब हो जाऊँगी तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो इसके अर्निंग वगैरह होगी वो एक बहुत अच्छे रास्ते में लगाऊंगी, गरीब गुरबा की मदद करके लगाऊंगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह का एहसान है। मेरे हस्बैंड को अल्लाह ताला सलामत रखें, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, लंबी ज़िंदगी दें। वो इस काबिल हैं कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र के खा पी के रिलैक्स मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि जो हमारे हिस्से की ज़कात और खैरात वगैरह जो हम लोगों ने अपने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से करनी होती है वो तो हम कर लेते हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के बाद हम जैसे लोगों से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। तो उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं यूट्यूब पर काम करूँगी। और क्योंकि पहले मुझे यूट्यूब यूज़ करना भी नहीं आती थी, ऐसा नहीं था मोबाइल नहीं था, मोबाइल भी था, लेकिन मैं यूट्यूब पे काम करने का कभी नहीं सोचा था। वो 2019 में हमारी एक फैमिली में मिलने वाले मेंबर ने कहा था मेरी छोटी वाली बेटी को कि वो थोड़ी सी एक्टिव चुलचुली ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि आप इनको ना चैनल बना दें तो ये बहुत अच्छा इनका वायरल हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। तब बेटी छोटी भी थी, तो सोचा कि नहीं, हमारी फैमिली में तो ऐसा नहीं होता, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। और अल्लाह का शुक्र है, हमें कौन सा ज़रूरत है पैसे की जो हम ज़रूरत के लिए करें। तो अब जबकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने के बाद भी और टेंशन और डिप्रेशन से रिलैक्स और अपने आप को बिज़ी रखने के लिए भी, और एक मेरी जो हेल्पर आई थी उनकी वजह से उनके दुख दर्द देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ स्पेशल तो नहीं, उनके लिए जो अल्लाह ताला ने हमारे दिए हुए इसमें से उनका जो हिस्सा है वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हट के अगर अल्लाह ताला मेरे इस काम में बरकत डाल दें तो क्यों ना, मैं कुछ स्पेशल तो नहीं करना होता। मैंने अपनी रूटीन, क्योंकि मेरी वैसे ही रूटीन बहुत टफ होती है, तो इसको बना के अगर मैं शेयर कर दूं, अगर तो ये इसकी अर्निंग होने लग जाए तो मैं इन गरीब गुरबा में जब तकसीम कर दूं तो अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करेगा इंशाल्लाह। इसीलिए जो आपका वॉच टाइम होता है वो एक हदिया ही है, क्योंकि इससे जो अर्निंग होगी वो गरीब गुरबा में इंशाल्लाह जाएगी। जब फर्स्ट पेमेंट भी आएगी तो वो भी सबसे पहले जिनको देनी उन्हीं को जाएगी। वो भी मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो सफ़र है ये बहुत करीब करीब होता दिखाई दे रहा है। आज क्योंकि मैं चिकन टिक्का कढ़ाई बना रही थी तो मैंने उसके लिए ये कोयला रखा हुआ था, तो कोयला ऐसे फटक फटक जा रहा था, ऐसे लग रहा था किसी छोटे से शादी फंक्शन के ना पटाखे बज रहे हों। तो बेटी कह रही मम्मा पीछे हो जाए। तो कोयला क्योंकि जल चुका था तो ये इसने फिर बुझ जाना था। तो मैंने अभी कढ़ाई जो मैं बना रही थी देसी चिकन से, ये कोयला टिक्का कढ़ाई बना रही थी, तो मैंने इसको गर्म पानी डाल के बॉयल होने के लिए गोश्त को रखा हुआ था, मैरिनेट पहले किया था। तो मैंने साथ ही इसको स्मोकी फ्लेवर भी दे दिया, क्योंकि फिर कोयला जब बुझ जाता तो फिर दोबारा से कोयला ढूंढना पड़ता और इसको स्मोक देने के लिए उसको फिर दोबारा से जलाना पड़ता। तो मैंने साथ साथ जो है वो छोटे छोटे बटेरे जो मेरे हस्बैंड शिकार करके लेके आए थे उनको भी मसाला लगा के रख दिया था। अब क्योंकि वो काफ़ी दिनों से आए हुए थे, कट करके वॉश करके अभी रखे हुए थे, आज ही ज़िबा किए थे। अब इनको मैं मसाला लगाऊंगी और इसमें नॉर्मल से स्पाइसी डालूंगी। इसके जो ये चेस्ट पीस है इसमें छोटे से कट लगा दूंगी, बहुत ही छोटे छोटे थे, सॉफ्ट से थे, लेकिन क्योंकि अंदर से बिना फीके ना रह जाए तो मैंने इनको कट लगाया। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, सूखा धनिया डाला और साथ ही नमक मिर्च डाल के थोड़ा सा दही डाल के इसको मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। जो टिक्का कढ़ाई बना रही हूँ वो मैं देसी चिकन की बना रही हूँ, तो उसको भी मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया, 1 कप तकरीबन दही लगाया, उसमें एक हाफ़ टेबल स्पून मैंने टिक्का मसाला शामिल किया था, और साथ में नॉर्मल से स्पाइसेस जो सूखा धनिया, पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल करके उसको मैरिनेट करके फ़ौरन मैंने उसको ऑयल में फ्राई कर लिया था। बहुत अच्छे से मैं उसको गला लूँगी, बाद में उसकी ग्रेवी तैयार करूँ, क्योंकि मैं जो चिकन टिक्का कढ़ाई बना रही हूँ वो ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पे रेसिपी देना मकसद नहीं है, क्योंकि मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ और आपके साथ आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगी
कि जब हम लोग मार्केट वगैरह में जाते हैं, कराची में मोस्टली मार्केट जो है वो पठान ही उसको हैंड ओवर करते हैं। पठान ही, अब पठान है कराची में, जो जहाँ जिस मार्केट चले जाए आपको पठान ही नज़र आएंगे। और मार्केट तो बहुत ज़्यादा मार्केट है, लेकिन जिन एरियाज़ में हम रहते हैं हमारे करीब करीब जो मार्केट लगती हैं वो डिफेंस की मार्केट लगती हैं। तो डिफेंस मार्केट में काफ़ी अच्छी होती हैं। उनमें ये होता है कि फ़ैशन के हिसाब से लेटेस्ट वैरायटी होती है। वहाँ पे एक्ट्रेस वगैरह लोग जब आते हैं तो वो काफ़ी मॉडर्न बन के आते हैं। तो जब उन मार्केट में हम जैसे अबाया में नकाब करके अपने आप को कवर करके मार्केट जाते हैं, तो शॉप वाले को ऐसा लगता है कि हैं ये कौन सी मखलूक मार्केट में आ गई है। तो मेरे साथ तो ये ऐसा ही होता है, और अक्सर जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे अच्छी मार्केट, हाँ मॉल वगैरह में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म के लोग आए हुए होते हैं। लेकिन अब जब लोकल मार्केट, जैसे मार्केट लोकल से मुराद के जो मॉल्स एसी वाले मॉल होते हैं, जहाँ ब्रांडेड मॉल जैसे स्क्वायर वगैरह, जहाँ पे सारी ब्रांड होती है, लॉन वगैरह भी, वहाँ लग्जरी भी मिलते हैं। लेकिन जो शादी वगैरह ब्याह की मार्केट्स होती हैं अलग अलग बनी हुई होती हैं। जब इस तरह की मार्केट में जाते हैं तो काफ़ी अलग अलग मार्केट यहाँ पे कराची में बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और उनमें जाके ज़ाहिर है, अगर एक मार्केट है, वो मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि जहाँ पे मैं अपने डेंटिस्ट के पास जाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने वही दुपट्टा पूछा तो 12,000 का दुपट्टा था, कुछ ख़ास नहीं था। जब मैं दूसरी मार्केट में मैंने वही दुपट्टा पूछा तो वो 5,000 का दुपट्टा था। इतना डिफरेंस था। अगर हम थोड़ी और हट के मार्केट में जाएंगे, दुपट्टे में तो 19-20 का फ़र्क हो जाएगा और पैसों का ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। लेकिन ये जो लग्जरी मार्केट वाले बैठे हुए हैं पठान भाई साहब, वो जब उनके पास जाए ना, तो वो अगर 15,000 का सूट है, उनसे पूछे ना कि ये सूट कितने का दे रहे हैं आप, कहाँ पे। अब ज़ाहिर है हम लोगों ने मार्केट सर्च करनी है, तभी जाके हम लोग परचेज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें बताया जी 15,000 का हम लेके चल पड़े सूट। तो पहली बात तो ये कि उनसे पूछने पे ही उनको ऐसा लगता है कि हाँ इन्होंने कौन सा सवाल कर लिया और ये पूछ क्यों रहे हैं इस बारे में, ये तो ले भी नहीं सकते। उनको ये लगता है कि जो मॉडर्न लोग आते हैं, बाल खुले हुए होते हैं, स्लीवलेस पहन के, दुपट्टे उनके गलों में भी नहीं होते, सर पे तो क्या होने। तो वो तो बहुत अच्छे जी, वो तो सारी हमारी जैसे शॉप ही ख़रीद के चले जाएंगे। तो जो अबायाज़ में आते हैं, नकाब वगैरह करके आते हैं, इन लोगों ने तो बस जी ये लोग लेने के इस काबिल ही नहीं है, वो नहीं ले सकते। तो पता नहीं ये इनकी कौन सी पठानों की मिथ है, शॉपकीपर वाले की ये कौन सी मिथ है कि जो मॉडर्न लोग बन के आते हैं और अपने आप को अप टू डेट करके आते हैं, बस वही शॉपिंग करते हैं, तो बाकी लोग शॉपिंग नहीं करते। तो मुझे इतनी हंसी आई। तो मेरे साथ थी मेरी बेटी, को कहती हंस क्यों रही है। मैंने कहा उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने अब रेट पूछा है, तब ये सूट तो बिल्कुल लिया भी नहीं जा सकता। जबकि मैं तो आजकल विंडो शॉपिंग करी, क्योंकि बेटे के या बच्चों के स्कूल कॉलेज जाना होता है, तो वापसी पे मुझे, क्योंकि फैमिली इवेंट आने वाला है, तो ज़ाहिर है मैं मार्केट सर्च कर, डेली मार्केट सर्च करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह ये होता है कि मैं एक काम के लिए गई हुई होती हूँ, तो वापसी में मैं 5-10 मिनट खड़ी होकर मार्केट के रेट ले लेती हूँ कि कौन सी मार्केट रीज़नेबल है और कौन सी फ़ैशन के हिसाब से लेटेस्ट जिसमें डिज़ाइन पड़े हमें वहाँ से हम लोग ले लें। क्योंकि अगर फ़ैशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ मेन है, इधर तारिक रोड है, राबी सेंटर है, वहाँ पे काफ़ी सारे, वहाँ डोलमन मॉल है, और फिर हवा जो शादी वाली मार्केट है वहाँ पे आशियाना है, और दो तलवार पे गल्फ़ वगैरह है। इस तरह की शादी मार्केट में जब हम जाते हैं तो वैरायटी तो बहुत अच्छी, लेकिन इनमें इन मार्केट में भी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो मैंने यही सोचा कि चलते चलते मैं 5-10 मिनट अगर शॉप में से विज़िट कर लूँ, बस एक नज़र गुजरते गुजरते पता चल जाएगा कि कौन सी वैरायटी किस मार्केट में ज़्यादा अच्छी और कौन सा सूट दिल को छू लेने वाला होता है, तो फिर ही जाके लिया जाएगा। तो मैं उसी चीज़ को कह रही हूँ कि किसी को देख के हमें जज नहीं करना चाहिए कि कौन कैसा है, किसकी हैसियत कैसी है, कौन क्या ले सकता है, कौन क्या नहीं ले सकता। आपके पास कोई भी कस्टमर आए, मेरी बहुत सारी सिस्टर जो मेरी व्यूवर्स है, जो मेरी ऑडियंस में से हैं, वो इस चीज़ से एग्री करेंगी, क्योंकि वो भी हर माँ, हर बहन, हर बेटी मार्केट जाती है अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ औरतें जाती हैं। उनको ये खूब आइडिया होगा कि मार्केट वाले इस तरह के काफ़ी, मतलब उनको देख के अजीब सा लगता है। तो लेकिन हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है अपने दीन पे, ईमान पे पक्के रहेंगे। हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये तो हमें पता है, हमारी रेंज कितनी है, हमारी हैसियत कितनी है, हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। इसीलिए मैं ये कहूँगी किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए और अपने आप में बिज़ी रहना चाहिए, और किसी के भी बारे में आपको अच्छे बुरे कमेंट नहीं देने चाहिए। बस ये आज मेरी रूटीन जो थी काफ़ी ज़्यादा टफ हो गई थी, क्योंकि मैं आज काफ़ी लंबी कुकिंग कर रही थी। चिकन टिक्का कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी थी, हस्बैंड का जी जो लंच बॉक्स है पैक हो रहा था, साथ ही जो मैंने बटेरे मैरिनेट करके रखे थे उसकी मैं कर रही थी कोटिंग तैयार। अंडे में वैसे मैंने लेनी थी सफ़ेदी और जर्दी, अंडे क्योंकि फ्रिज में नहीं पड़े हुए थे, तो थोड़ी सी उसमें जर्दी भी टूट के गिर गई। फिर निकालने की कोशिश तो की, लेकिन ज़्यादा नहीं निकल चुकी थी, तो मैंने 2 अंडों की सफ़ेदी ले ली थी।
साथ ही मैंने मैदे में नमक, मिर्च और कुटी लाल मिर्च और नमक और थोड़ी सी पीसी मिर्च शामिल करके रखी हुई थी। मैं पहले इनको कोट करूँगी मैदे में, फिर इनको अंडे में कोट करूँगी, दोबारा से मैदे में कोट करके इनको अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। बच्चे खाना खा चुके थे और आज बेटा जो है ना उसने तो उसको बड़ी उलझन सी होती है, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। और ये बड़े ही मज़े के बन के थे। देखे कितने छोटे छोटे से हैं, टिड्डी से हैं और मज़े के भी थे और पक भी जल्दी गए थे। इनको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ा था क्योंकि ये थे ही बड़े सॉफ्ट से अच्छे से। और कढ़ाई भी बन चुकी थी और खाना भी इस टाइम खा चुका था। साथ साथ नमाज भी होती रहती है, इसलिए मेरी कुकिंग मैं टाइम से पहले ही लग जाती हूँ ताकि खाना भी टाइम से बन जाए और मेरी जो नमाज है वो भी हो जाए और जब वॉक का टाइम है वो भी मैं सेट कर लूँ। क्योंकि आजकल मैं डेली वॉक पे जा रही हूँ। वॉक किसी भी टाइम हो जाती है लेकिन मगरिब के बाद मोस्टली होती है और मगरिब के बाद जब वॉक के लिए जाते हैं तो पूरा 1 घंटा वॉक करनी होती है। आपको अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था जब मैंने इसको पकड़ा तो मैं थोड़ी देर इसको पकड़ के खड़ी रही कि ये कितना खूबसूरत सा इसका सीन लग रहा है। तो फ्राई किए, टेस्ट बहुत अच्छा बना था। चिकन टिक्का कढ़ाई भी बहुत अच्छी सी बनी थी। मैंने चिकन टिक्का कढ़ाई जो बनाई थी वो देसी चिकन से बनाई थी और मैंने आज प्रेशर नहीं लगाया था, ऐसे ही मैंने चिकन को गलाया था। आप ये जो चिकन टिक्का कढ़ाई है बोनलेस में भी बना सकते हैं और हड्डी वाले गोश्त के साथ भी बना सकते हैं और बिल्कुल आपको बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। जब चिकन टिक्का कढ़ाई बनी थी तो लास्ट में मैंने उसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड की थी, फ्रेश क्रीम जो कि घर में ही पड़ी हुई थी। और साथ ही ये फ्राई करते हुए बेटी ले आई थी, जी मुझे बनाना जेली बना दें, जेली जो कि ग्रॉसरी में आती रहती है। तो साथ साथ उसकी जेली बन रही थी, साथ साथ जो है बटेरे फ्राई हो रहे थे। चिकन टिक्का कढ़ाई तो बन ही चुकी थी, रोटी भी बन चुकी थी। बस यही था आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।